मूल बात यह है जो मुझे समझ में आई, टीवी के बाहर नाइस मेरी बात से जरूर सहमत होंगी। एक पिता के तौर पर जो मुझे बात समझ में आई, सारा शब्दों का खेल इसलिए रचा जा रहा है कि स्त्री के साथ हम कैसा व्यवहार करें, यह अधिकार पुरुष के पास में रहे। यह तर्क ठीक नहीं, यह अमान्य होना चाहिए। यही बात मैंने ट्रिपल तलाक के समय कही थी। वो कौन जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि हम तलाक मार देंगे औरत को, घर में अगर ट्रिपल तलाक कानून बना दोगे, मार के दिखाइए, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे। तमाशा बना दिया। अल्लाह ने आपको बना, मर्द को बनाया तो औरत को भी अल्लाह ने बनाया है। वो अपनी संतानों में भेद करेगा। आप उसके गले में रस्सी डालकर घुमाएंगे। मुफ्ती साहब ने अच्छी अच्छी बातें कही, उनका सम्मान है मुफ्ती साहब का। लेकिन अब अफगानिस्तान जैसे देशों में देखते हैं वहां क्या हो रहा है स्त्री के साथ। वो तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और फिर भी ये कर रहे हैं, सड़क पर कोड़े मार रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। गर्दन भी काट रहे हैं औरत की और वीडियो भी बना रहे हैं। यही कहां है वो लोग जो फतवा जारी नहीं करते? कोई स्कूल जाती बच्ची कोई थोड़ा मेकअप कर ले तो फतवा जारी हो जाएगा। अरे अफगानिस्तान में कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता भाई? वहां के दृश्य नहीं दिखते? स्त्री के स्वतंत्रता का यह प्रस्थान बिंदु है, प्रस्थान बिंदु यूसीसी। इसका स्वागत होना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो समय जा रहा है बहुत तेजी से। मेरी बात लिख लीजिएगा, बहुत तेजी से। कोई स्त्री को अपने अनुचर, अपने सर्वेंट की तरह, सेवक सेविका की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कुछ लोगों ने उस वक्त भी मुझसे कहा कि ट्रिपल तलाक में जन जागरण हो जाए। मैं लोक जागरण जन जागरण वाला आदमी नहीं। कानून बनाओ, दरोगा को ताकत दो, इनको उठा के 4 लठ मारे। तमाशा बना दिया। बोले दाल में नमक ज्यादा, तलाक। बोले दाल में नमक कम, बोले तलाक। क्या कर रहे हो भाई? बोले मुर्गा क्यों बनाया, मुर्गी क्यों नहीं बनाई, तलाक। अरे क्या तमाशा बना रखा है। और अगर हिंदुस्तान में रावत जी ने कुछ प्रकाश डाला, 5000 वर्ष के हमारे क्या धार्मिक कानून मान्यताएं नहीं थी ना? हमने क्यों छोड़ा? हमने कहा देश आजाद हो गया है, नया सूरज उगा है, नई व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहां जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं। जाति व्यवस्था शब्द गलत है, वर्ण व्यवस्था थी, उसको दूषित कर दिया जाति व्यवस्था में। खैर, विधवा का मसला था, सती प्रथा थी। हम लोगों ने कानून बनाए कि नहीं बनाए मुफ्ती साहब? हमने कानून बनाए, हमने मतलब भारत ने, कि विधवा की शादी दोबारा नहीं होगी, उसको मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करना पड़ेगा, देवदासी। ये हमने मंजूर नहीं किया। हमने सती प्रथा को रोका कि नहीं रोका? भारत के हर भूभाग में सती प्रथा की परंपरा थी। रोका ना, पूरी सख्ती के साथ रोका, क्योंकि हम इस पाशविकता के साथ खड़े नहीं हो सकते कि स्त्री को जिंदा जला दिया जाए। अरे मुर्गी भी गर्दन काट के भूनी जाएगी, पकाई जाएगी। स्त्री को आपने उससे भी क्या गुजरा कर दिया? हमने उस पर रोक लगाई। इसलिए अब जब हमने इतना किया, हम भी ये कह सकते थे कि हमारे कानून भगवान के कानून हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। जवाहरलाल से कहते, जवाहरलाल पीछे हटो, नो, ये परमात्मा के कानून है, नेहरू कैसे बदल सकता है? तब क्या होता मुफ्ती साहब? तब तो देश चल गया, तो हम अफगानिस्तान हो गए होते, ये भी जान लो। यहां भी ऐसी मूर्खताएं हो रही होती, कंबल ओढ़ के लोग हंटर हाथ में लेके घूम रहे होते। सभ्यता के रथ पर देश को आगे ले जाना है। दुनिया एआई तक पहुंच गई। अब किन बातों के लिए लड़ रहे हैं कि 4 शादी की छूट मिले? क्या करोगे 4 शादी करके?
एक से ही अच्छे से निभा लो मित्र, एक के संतानों के साथ न्याय कर लो, उनको पढ़ा लिखा लो, उनको अच्छा इंसान बना लो। ये अवध के नवाबों जैसा जीवन क्यों जीना चाहते हैं? इल्यूजन में क्यों रहना चाहते हैं? अंडे बेचकर आप बाजिद अली शाह के जैसा जीवन नहीं जी सकते ना। उनके पास अकूत संपदा थी। वो भारत के गरीब आदमियों के पैसे का क्या दुरुपयोग करते थे, उसकी एक छोटी सी झांकी बता दूं। रावत साहब, बहुत कम लोगों को पता होगा, अवध के एक नवाब थे नाइस, उनकी बेगम गर्भवती हुई तो उन्होंने एक चौतरे पर 1 करोड़ रुपए मूल्य की अशर्फियां रखवाई और उसमें उनकी लात लगवाई बेगम की, और उसके बाद नौकरों से कहा लूट लो। ये नवाब साहब अपने घर से लाए थे खेती करके पैसा? नहीं ना, ये हमारा पैसा था। वैसा जीवन जीना चाहते हैं क्या कि 4 इधर घूम रही, 4 उधर घूम रही, 4 पीछे 4 आगे? ये नहीं चलेगा, बंद होना चाहिए। और मैं नाइस की इस बात से सहमत नहीं, हालांकि अधिकांश बातों से मैं नाइस की सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं। उन्होंने ठीक है, ज्यादा बवाल नहीं हो शायद इस इंटेंशन से उन्होंने कहा कि ज्यादा हाय तौबा ना मचे कि भाई चलो ऑप्शनल भी रख लो। नहीं, ऑप्शनल से चीजें नहीं सुधरेंगी। अगर भारत में सती प्रथा निषेध कानून ऑप्शनल होता कौशिक जी, तो भी लोग औरतों को जबरन मुंह में कपड़ा बांध के चिता में झोंक देते, कहते नहीं नहीं चाची ने मंजूरी दी थी क्या, और रावत जी से गवाही दिला देते कि रावत जी के सामने चाची बोली थी हम सती होंगे। लो, हमने ऑप्शनल नहीं रखा। ड्रामा कराइए सती का, जेल जाएगा, पूरा गांव जेल जाएगा, हमने कानून में ये किया, पता है? नाइस। सती प्रथा में हमने उस कानून को स्वीकार किया, पूरा गांव जेल जाएगा। जितने जिंदाबाद का नारा लगाएंगे सबको लठ मारो। आपके लिए कानून क्यों नहीं लागू करेंगे भाई? अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, देश में कानून एक से ही होने चाहिए। वही सब बातें, और जो बात शायद किसने, कौशिक जी ने कही थी या रावत जी ने कही थी कि पूजा पद्धति में हस्तक्षेप ठीक नहीं। हम ठाकुर जी को कैसे पूजा करना चाहते हैं वो संसद नहीं तय कर सकती। हम मंगल का व्रत रखना चाहते हैं, रावत जी बृहस्पति का, कौशिक जी सोमवार का, इसमें कानून नहीं होगा। लेकिन शादी कितनी करोगे इस पे तो कानून होना चाहिए भाई साहब। इसका रिलीजियस प्रैक्टिसेस की फ्रीडम से क्या लेना देना? नाइस, आप दूसरे चीज की फ्रीडम मांग रहे हैं, हमको समझ आ रहा है। फ्रीडम दूसरी वाली चाह रहे हो गुरु, अब बता दूसरी रहे हो। आप नमाज 5 समय पढ़ो, कानून रोक नहीं सकता। आप 2 समय पढ़ो, कानून जब ये नहीं कह सकता 5 क्यों नहीं पढ़ी। भारत के कानून को क्या लेना देना? आप रोजा रखो, आपकी मर्जी, ना रखो तो भी आपको छूट। कानून में मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता कि भाई मुफ्ती साहब ने रोजा नहीं रखा, उनकी मर्जी, ये छूट है। यही है संविधान की वह धारा जिसका बार बार उपयोग किया जाता है कि संविधान हमको आजादी देता है धार्मिक प्रैक्टिसेस की। वो आजादी इतने तक सीमित है मित्र। क्या आप जामा मस्जिद में इमाम जाके पढ़ो नमाज, और चाहे अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ो, ये छूट है आपको। लेकिन ये छूट नहीं कि मोहल्ले भर की महिलाओं का दुख दर्द दूर करने निकल पड़ो और सबको अपने घर बुला लाओ, ये छूट नहीं चलेगी ना। एक नवाब साहब थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनका रिकॉर्ड था किसी भी नवाब खानदान में कोई बेवा होती थी बेगम, वो उसको अपना कंधा जरूर देते थे। क्या मुफ्ती साहब तो पुराने आदमी है, आलिम है, वो जानते हैं। एक बार अकबर को जब ये पता लगा कि उसके नवाब के हरम में हमारे से ज्यादा बेगमें हैं, तो अकबर ने कहा इसके ऊपर चढ़ाई कर दो, ये हमसे जीत कैसे गया। ये सब नहीं चलेगा। अब ना हरम है, ना नवाब है, ना वो दौर रहे। एक कानून में चलिए, एक रास्ते पर चलिए, और कोई धर्म हो, स्त्री का सम्मान,
पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में सबसे ऊपर रखिए। और मुफ्ती साहब आखिरी गुजारिश ये करूंगा सबसे, स्त्री पर कोई टिप्पणी करने से पहले अपनी बेटी का चेहरा जरूर देखिए, अपनी माँ का चेहरा देखिए, अपनी बेटी का चेहरा देखिए। आपकी बेटी उन परिस्थितियों से गुजरेगी तो आप पर क्या बीतेगी। धन्यवाद।